आइए, मैं जीपी गुप्ता आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीपी गुप्ता कॉमर्स वाला पर। आज मैं अकाउंट्स का बेसिक्स बताता हूं आपको। देखिए, किसी भी बिजनेस में सबसे पहले इवेंट होता है। इवेंट मतलब कोई घटना घटता है, समथिंग अकर, अगर कुछ हो रहा है तो वो हमारा घटना हुआ। लेकिन सब घटना से हमारा व्यापार का संबंध नहीं होता है। इसमें जो घटना मेरे व्यापार को प्रभावित करता है, हम उसको सौदा कहते हैं। यानी दोज इवेंट्स व्हिच अफेक्ट आवर बिजनेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। और ये ट्रांजैक्शन, जिसे हिंदी में सौदा कहते हैं, लेन देन कहते हैं, ये इसके दो पार्ट हैं। एक हमारा होगा रिसीट्स और दूसरा होगा पेमेंट्स। ये रिसीट, जिसको हम लोग सीआर क्रेडिट का नाम देंगे, और पेमेंट जिसको हम लोग डेबिट का नाम देंगे। पेमेंट दो चीज के लिए होगा। एक हमारा कोई खर्च करने के लिए हम पेमेंट करते हैं, यानी एक्सपेंस, और कोई संपत्ति खरीदने के लिए, यानी कि खर्चा करने के लिए पेमेंट हो सकता है, या हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं उसके लिए पेमेंट होगा। उसी तरह रिसीट्स भी हमारा दो चीज के लिए होगा। एक हमारा इनकम इससे मिलेगा, और एक हमारा दायित्व बढ़ेगा, लायबिलिटीज। यानी कोई भी घटना जिससे बिजनेस प्रभावित है, उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? लेन देन, यानी कि ट्रांजैक्शन, सौदा। और ये जो सौदा है दो भाग में बांट दीजिए, रिसीट्स और पेमेंट्स। रिसीट्स यानी क्रेडिट, पेमेंट्स मतलब डेबिट। पेमेंट से दो चीज निकलेगा, एक्सपेंस और एसेट्स, और रिसीट से भी दो चीज निकलना है, इनकम और लायबिलिटीज। ठीक है। अब रिसीट को भी दो कैटेगरी में कर देते हैं। एक होता है रिसीव्ड, यानी रुपया मिल गया, और दूसरा होगा रिसीवेबल। और पेमेंट को भी हम लोग दो कैटेगरी में देते हैं, या तो हमने पेड कर दिया या पेएबल हो गया। बाबू, अकाउंट्स में हमारा दो ही टैबलेट है, डेबिट और क्रेडिट, और चार पिलर है: आमदनी, खर्चा, संपत्ति और दायित्व। यानी कि आप इनकम, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और एसेट्स, ये चार हमारे पिलर्स हैं। इनको अगर हम लोग अच्छे से समझ लें तो अकाउंट्स का राह आसान है। अब एक्सपेंस को कैसे पहचानते हैं? एक्सपेंस का मतलब होता है नो चांस ऑफ रिकवरी, यानी कि जो चला गया सो चला गया, कभी आपको वापस नहीं मिलने वाला है। जैसे रेंट पेड, आपने रेंट चुका दिया, सैलरी पेड चुका दिए, ऑटो का भाड़ा आपने चुका दिया, ब्याज आपने चुका दिया, कभी वापस मिलेगा क्या? ये आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। एसेट्स का मतलब होता है चांस ऑफ रिकवरी, यानी कि कोई भी पेमेंट जिससे हमारा ऐसा वस्तु बना जिसको हम रीसेल, सेल कर सकते हैं। जैसे लैंड परचेज किए, प्लांट परचेज किए, मोटरसाइकिल परचेज हुआ, टाइपराइटर परचेज हुआ, ये सब हमारे लिए क्या होता है? ये सब हमारे लिए एसेट्स होता है। और कभी भी एक्सपेंस डेबिट ही होगा, एसेट्स कभी भी डेबिट ही होगा। इसी तरह इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब होता है नो चांस ऑफ रिफंड,
मैंने जिसे हमें वापस कभी नहीं करना। जैसे मेरे लिए ट्यूशन फी रिसिप्ट कभी वापस नहीं करना है, इंटरेस्ट रिसिप्ट कभी वापस नहीं करना है, डिस्काउंट रिसिप्ट कभी वापस नहीं करना। तो ये ट्यूशन फी, इंटरेस्ट और डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। इसी तरह लायबिलिटीज की अगर बात करें तो चांस ऑफ रिफंड, यानी कि जिन्हें हमें वापस करना ही करना है उसको हम लोग लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे आप लोन टेकन फ्रॉम बैंक या फ्रेंड्स से लोन लो, रिलेटिव से लोन लो, महाजन से उधार माल खरीदिए, आपको क्या होगा, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो आइए एक बार फिर से समझे। इवेंट मतलब कोई घटना जिससे व्यापार प्रभावित हो, वो सौदा है, ट्रांजैक्शन। ये दो तरह का है कि रिसीट और पेमेंट। रिसीट को क्रेडिट, पेमेंट को डेबिट बोले। इनका दो पिलर यहाँ से निकला, एक्सपेंस और एसेट्स, और यहाँ रिसीट से दो पिलर हमारा निकला, इनकम और लायबिलिटीज। एक्सपेंस मतलब नो चांस ऑफ रिकवरी, एसेट्स चांस ऑफ रिकवरी, और यहाँ पर इनकम नो चांस ऑफ रिफंड, और लायबिलिटी जो है चांस ऑफ रिफंड। तो बाबू अब रिसीट दो तरह का है, रिसीव्ड और रिसीवेबल, और पेमेंट भी दो तरह का है। तो आशा है आप इसको बेसिक जो फंडामेंटल बातें हैं आप समझे होंगे। फिर हम लोग इस पर कल चर्चा करेंगे कि भाई जर्नल का रूल क्या है, जैसे गोल्डन रूल और डायमंड रूल। आज के लिए थैंक यू।